हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 7 बैलेंसिंग के कुछ टॉपिक आपको इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 7 संतुलन यानी बैलेंसिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग बैलेंसिंग को क्या कहते हैं, हम संतुलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे संतुलन क्या होता है। संतुलन कहने का मतलब है जब हम किसी फैक्ट्री में किसी भी मशीनरी का यूजेस करते हैं, तो जो भी उसमें प्रोसेस होता है, मतलब जो भी उसमें ऑपरेशन कर किए जाते हैं, तो एक बार उन्हें फीड कर दिया जाता है और फीड करने के बाद उन्हें बार बार चेक करना पड़ता है कि अपना जिस अकॉर्डिंग हम उसे उस ऑपरेशन को फीड किए थे उसी के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, मतलब अपने संतुलन को बनाए रखे। और बात किया जाए आपका, जैसे कि अगर हम किसी ऑपरेशन में एक फीड दे दिए और देने के बाद अगर हमें कई सारे प्रोसेस अगर उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब कई सारे ऑपरेशन करने हैं, तो पहला ऑपरेशन समाप्त होने के बाद अगर जैसे भी दूसरा ऑप्शन तैयार हो, मतलब दूसरा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो, तो पहले के जैसे ही वो अपना पूरा संतुलन बनाए रखे। कहने का मतलब ये हुआ। और तीसरे टॉपिक की बात किया जाए, तो जैसा कि आप लोग को तराजू देखे होंगे। अब तराजू में क्या होता है कि जब हम एक पटरी में और दूसरे पटरी में, मतलब दो काप की कटोरी टाइप में होती है। अब दोनों कटोरी में अगर हम समान रूप से किसी चीज़ को भरेंगे तो अपना संतुलन बनाए रखेगा, और वहीं पे अगर क्या है, अगर आगे थोड़ा ज़्यादा और कम रख दिया जाएगा तो वो अपना संतुलन नहीं बना पाएगा। तो उसी से रिलेटेड आप लोग को इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि संतुलन क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इसकी अवधारणा होती है। ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को चैप्टर 7 में पढ़ने को मिलेगा। चलिए बात करें हम यहाँ पे संतुलन की अवधारणा क्या होती है, मतलब संतुलन की अवधारणा को हम क्या कहते हैं, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र, क्या बोला गया, जब किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके घूर्णन अक्ष पर होता है। ठीक है, जब किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके घूर्णन अक्ष पर होता है तो वह स्थैतिक संतुलन में कहलाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम किसी पिंड को, अगर वह पिंड क्या गुरुत्व केंद्र की अवस्था में, गुरुत्व केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है, तो वह स्थैतिक संतुलन कहलाता है। ठीक है, बात किया जाए आगे, तो आगे कहने का मतलब है, आगे हमारा क्या कहता है कि जब घूमते हुए पिंड या अंग पर कोई असंतुलन भार कार्य करता है तो एक अपकेंद्री बल यफ भी कार्य करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम किसी पिंड को असंतुलित, मतलब फिक्स किया रहता है, उसमें लोड लगाया जाता है, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, अपकेंद्री बल भी कार्य करता है। आगे बात किया जाए, इस बल को संतुलन करने के लिए बल यफ की क्रिया रेखा में एक परंतु विपरीत दिशा में डब्ल्यू भार एक पिंड वी ओ से आर दूरी पर बांध देते हैं, और इस स्थिति में घूमने पर इस भार पर भी एक अपकेंद्री बल F1 क्रिया करती है, जिसका मान F1 बराबर W1/G और W² इंटू R1 होता है। कहने का मतलब है, इस टॉपिक का कहने का मतलब है, कहने का मतलब हम यहाँ पे बता दूं कि अगर जब किसी भी पिंड को घूमते हुए पिंड में रखा जाता है, तो जब उसका असंतुलन भार होता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, आपका अपकेंद्री बल यफ कार्य करता है। और वहीं पे जब संतुलन के लिए क्या कौन सा फोर्स लगता है, तो यफ कार्य करता है। और वहीं पे साथ में क्या होता है, उसका डब्ल्यू लोड भी लगता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसकी जो विपरीत दिशा होती है उसमें आर होता है, और ओ से लेकर आर दूरी तक, मतलब कुछ बिंदुओं पर उसे बांटा जाएगा, मतलब कुछ बिंदुओं तक की लटकाई जाएगी। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, और बांधने के बाद हमारा जो भी फोर्स लगता है वो किसका मान लो कहलाता है, आपका F1 बराबर W/G W² इंटू R1 का होता है। यहाँ पे बात किया जैसे कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब ये आपका ये लोड हो गया और ये भी आपका लोड हो गया। अब क्या, अगर ये दोनों समान रूप से होता हमारा लोड, तब तो क्या होता, आपका सीधी लाइन में होता। जब हमारा समान रूप से नहीं है, ये ज़्यादा वजन का है और ये कम वजन का है, ठीक है, तो ये हमारा जो लोड हो गया, मतलब विपरीत संतुलन नहीं बन पाया है। इनकी वजह से हमारा क्या होता हो गया, ये निचली सतहों पर चला गया है और बाकी हमारी सतहें ऊपरी सतहों पर चली गई
है। ठीक है, तो बात किया जाए उसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप लोग को आगे देखेंगे तो आगे हमारा टॉपिक कहता है क्योंकि बल F तथा बल F1 बराबर तथा विपरीत दिशा में क्रिया करती है, अतः असंतुलन बल स्वतः ही बल F1 पर असंतुलित हो जाता है। क्या होता है कि जब हमारा फोर्स क्या होता है F1 के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य क्रिया करती है, मतलब जो हमारा फोर्स होता है वो F1 पर के बराबर भी कार्य करता है और विपरीत भी कार्य करता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे इधर भी कार्य करता है और इधर भी कार्य करता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग क्रिया करता है, तो हमारा क्या करता है विपरीत दिशा में क्रिया करता है, तब वह असंतुलित बल F स्वतः ही बल F1 पर संतुलित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जो स्वतः ही F जो हमारा क्या होता है स्वतः ही क्या होता है F1 पर संतुलित हो जाता है। मतलब F1 पर ही क्या होता है आपका संतुलित हो जाता है, मतलब सीधी रेखाओं पर ये चला जाता है। जब हमारा ये लोड ज़्यादा होता है तो इसी के अकॉर्डिंग F1 भी हमारा संतुलित अवस्था में बन जाता है। आगे बात किया जाए तो अतः F1 बराबर F2, मतलब जब हमारी सीधी लाइनिंग हो गई तो क्या हो गया F1 बराबर F2 हो गया, तो F1 का मान क्या हो जाएगा WG/W² इंटू R, वहीं पे W1/G इंटू W² इंटू R1 हो जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू हो गई और दोनों वैल्यू जी से कट जाएगा आपका, और एक W से W कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना WR बराबर W1 इंटू R1 बच जाएगा। ठीक है, तो यही मेन आपका फार्मूला हो जाता है संतुलन की अवधारणा का। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है असंतुलन के प्रभाव तथा संतुलन की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ अनबैलेंसिंग एंड नीड ऑफ बैलेंसिंग, मतलब असंतुलन का प्रभाव तथा संतुलन की प्रभाव की आवश्यकता क्यों होती है, इनके बारे में देखेंगे। ये निम्नलिखित इनके बीच में अंतर भी है और निम्नलिखित इनकी आवश्यकताएं भी हैं। तो देखेंगे पहला हमारा क्या कहता है, पहला टॉपिक कहता है घूमते हुए अथवा पश्चाग्र गति करते हुए मशीनी अंगों पर असंतुलन बल के प्रभाव में कंपन उपजते हैं, इन्हीं कंपनों को निम्न प्रकार से करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जब कोई पार्ट हमारा असंतुलन अवस्था में रहेगा, मतलब इधर उधर टूटा फूटा रहेगा, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कंपन उत्पन्न होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और साथ में अगर जब हमारा कंपन भी उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न होने के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका जो आपकी मशीनरी की पुर्जे हो जाएगी, उसमें टूटने फूटने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही उन जो इन कंपनों के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, मतलब जो कंपन होते हैं उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से जानते हैं कि हमारा मशीनरी किस प्रकार से असंतुलन है, इनको जानने के लिए आपको निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा क्या कहता है, कंपन के कारण मशीन के चालन में सोर्स अंगों को ढीला होना, अतिरिक्त घिसाई तथा टूट फूट होती है। मतलब ऐसी क्रिया कोई अपनाई जाती है, मतलब देखने को मिलती है, तब हमारा मशीनरी, तब हमारा कारखाना वो क्या होता है आपका असंतुलन अवस्था में होता है। उन्हें जल्द से जल्द हमें ठीक करवाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए आपका कंपनों के कारण ऊर्जा ह्रास भी होता है, मतलब ऊर्जा का भी ह्रास होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए कंपनों के कारण असुविधा तथा ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होती है। कहने का मतलब स्वाभाविक के बाद जब क्या होती है कई कई फैक्ट्रियों में ज़्यादा शोरगुल होता है, तो उसमें जो भी श्रमिक होते हैं वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, बहरेपन भी हो सकता मतलब हो जाते हैं। ठीक है, और असुविधाएं मतलब तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो बात किया जाए जैसा कि आप लोग को अगर किसी भी मशीनरी को अगर हम कोई यूजेस कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें संतुलन बनाए रखना। कहने का मतलब जिस प्रकार से अगर कोई न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सही करवाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम संतुलन और असंतुलन की आवश्यकताओं को समझे। तो आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दो टॉपिक के बारे में जानकारी दिए, और आई होप कि आप लोग को दोनों टॉपिक पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।